नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तुगलक रोड पुलिस स्टेशन पहुंची प्रियंका गांधी, हिरासत में लिए गए कांग्रेस कार्यकर्ता। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कायर मोदी सरकार सत्य की आवाज के खिलाफ फिर डर गई, इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बने ईडी ने सत्य को ललकारा, कांग्रेस ने दिया है ये बड़ा बयान। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बीजेपी को तीसरी बार दी पटकनी, अगले 1.5 साल में कई बार होगा ये कारनामा, राज्यसभा चुनाव का जिक्र कर बोले गहलोत। और चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलने पर अड़े 50 पाटीदार नेता अरेस्ट, बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है ये संकल्प यात्रा। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि खरगोन में रामनवमी पर हिंसा के बाद चला था मामा का बुलडोजर, जिसके बाद कोर्ट से लगा झटका। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर हमें कमेंट में बताइए कि क्या बदले की भावना से राहुल गांधी पर कार्रवाई हो रही है, हाँ या ना में अपनी राय बताइए। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। तुगलक रोड पुलिस स्टेशन पहुंची प्रियंका गांधी, हिरासत में लिए गए कांग्रेस कार्यकर्ता। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं। प्रियंका गांधी भी उनके साथ में हैं और इसके अलावा दिग्विजय सिंह, पी चिदम्बरम और भूपेश बघेल समेत तमाम सीनियर नेताओं को पुलिस ने बाहर ही रोक दिया है। और इसके अलावा पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को करीब 1 किलोमीटर दूर ही पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी की पेशी के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए और नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तलब हुए राहुल गांधी से एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड के अधिग्रहण को लेकर पूछताछ की जा रही है। खास बात है कि ईडी ने मामले में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी 23 जून को तलब किया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस का भाजपा पर हमला, कहा कायर मोदी सरकार सत्य की आवाज के खिलाफ फिर डर गई, इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बने ईडी ने सत्य को ललकारा है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी से पहले कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि फिर आगाज होगा एक गांधीवादी सत्याग्रह का, आज फिर आगाज होगा एक नई क्रांति का कायर मोदी सरकार के खिलाफ, आज फिर आगाज होगा एक नए बलबले का और प्रजातंत्र को रौंदने वाली बीजेपी के खिलाफ, और आज फिर आगाज होगा साहस और संयम का, संविधान का दमन करने वाली ताकतों के खिलाफ, आज फिर आगाज होगा निडर और बेखौफ का, गुलामी की पहचान बनी मोदी सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ, और आज फिर आगाज होगा गांधीवादी रणघोष होगा। उन्होंने आगे कहा कि कायर मोदी सरकार सत्य की आवाज के खिलाफ फिर डर गई है और मोदी सरकार और उसके पिट्ठू इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ईडी ने सत्य को ललकारा है। सत्य को आवरण की जरूरत नहीं है, ना उसे दबाया जा सकता है और ना ही झुकाया जा सकता है। केंद्रीय दिल्ली में कायर मोदी सरकार की पुलिस के हजारों नाके और अघोषित आपातकाल इस बात का सबूत है कि सत्याग्रह की श्री राहुल गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्याग्रह से सरकार की चूलें हिल गई हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि राजस्थान से आ रही है। बीजेपी को तीसरी बार दी पटकनी, अगले 1.5 साल में कई बार होगा ये कारनामा, राज्यसभा चुनाव का जिक्र कर बोले गहलोत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 10 जून को हुए राज्यसभा चुनाव में राजस्थान की 4 सीटों में से कांग्रेस के 3 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की और कांग्रेस की इस जीत पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर निशाना साधा है। अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान और उसके सीएम एनडीए सरकार और पीएम के निशाने पर हैं और उन्होंने चुनाव में संकट पैदा किया और खरीद फरोख्त करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। सीएम गहलोत ने कहा कि बीजेपी धर्म के आधार पर लोगों को बांट रही है, बड़े शहरों में ही नहीं छोटे शहरों में भी दंगे भड़काए जा रहे हैं, लेकिन हम अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे और हम अभी भी एक राष्ट्रीय पार्टी हैं और भले ही संसद में हमारी संख्या कम हो गई हो। राजस्थान में 4 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस ने 3, भाजपा ने 1 और आरएलएसपी के समर्थन वाला 1 उम्मीदवार मैदान में था। वहीं नतीजों में कांग्रेस के 3, भाजपा के 1 उम्मीदवार को जीत मिली। जीतने वालों में कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी और भाजपा के घनश्याम तिवाड़ी शामिल हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात से बड़ी खबर, नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलने पर अड़े 50 पाटीदार नेता अरेस्ट, बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है संकल्प यात्रा। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले बीजेपी के सामने एक बार फिर से पाटीदार सामने आ खड़े हुए हैं और रविवार को पाटीदार राज्य में संकल्प यात्रा निकालने वाले थे, जिसकी पुलिस से
अनुमति नहीं मिली है। पाटीदार मांग कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलकर फिर से सरदार पटेल किया जाए। पाटीदारों की संकल्प यात्रा रविवार को सूरत से शुरू होने वाली थी, जो सोमवार को अहमदाबाद पहुंचती। इससे पहले कि पाटीदार नेता अपनी यात्रा को शुरू कर पाते, पुलिस ने 50 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और कई पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति के नेताओं को भी हिरासत में ले लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम का नाम बदलने की मांग को लेकर कई पाटीदार संगठन एक साथ आए हैं, जिसके कारण चुनाव में पहले यह आंदोलन राज्य सरकार के लिए चुनौती बनता जा रहा है। पाटीदार नेता धार्मिक मालवीय ने इंडिया टुडे को बताया कि ये लोकतंत्र नहीं है और ये तानाशाही है। रैली शुरू होने से पहले ही हम सभी को हिरासत में ले लिया गया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। खरगोन में रामनवमी पर हिंसा के बाद चला था मामा का बुलडोजर, जिसके बाद कोर्ट से लगा बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी पर हुए दंगों के बाद स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा तोड़े गए मकानों के मामले में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि ये मूलभूत अधिकारों का हनन है। दरअसल इस कार्रवाई को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और जस्टिस प्रणय वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। खरगोन में रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कई आरोपियों के मकान पर बुलडोजर चला दिया था। हिंसा में शामिल होने का आरोप लगा कर मकानों के साथ कई दुकानों को भी जमींदोज किया गया था। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई को गलत बताते हुए याचिकाकर्ता जाहिद अली ने एक याचिका इंदौर हाईकोर्ट में लगाई थी और इस याचिका पर जस्टिस प्रणय वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दोषी को सजा दीजिए, पूरे परिवार को क्या सजा दी जा रही है? बुलडोजर अभियान पर भड़के दिग्विजय सिंह। जी हाँ दोस्तों, एक दिन पहले मध्य प्रदेश सरकार पर आरोपियों के परिसर बुलडोजर से ढहाने को लेकर हमलावर हो चुके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने इस मामले को लेकर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को निशाने पर ले लिया। सिंह ने अपने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि कांग्रेस को ये घर ढहाने की अवैध परंपरा का कड़ा विरोध करना ही होगा। दोषी को सजा दीजिए, पर पूरे परिवार को क्यों सजा दी जा रही है? उन्होंने कहा कि क्या ये परंपरा संविधान सम्मत है? सिंह ने कहा कि क्या आप भगवान राम के सच्चे अनुयायी हैं? क्या आपने रामचरितमानस में महामना तुलसीदास जी की ये पंक्ति नहीं पढ़ी? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। शपथ का आदर कर निष्पक्षता से राज्य का संचालन करें। इसी क्रम में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी, योगी जी, राम राज्य मंदिर बनाने से नहीं, राम जी के आचरण का पालन करने से आएगा। संविधान की शपथ का पालन करो। जो अटल जी ने आपको राजधर्म का पालन करने की सलाह दी थी, उसका पालन करो, अन्यथा इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वोटर आईडी से लिंक हो आधार, एक ही सीट से लड़े उम्मीदवार, ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल पर लगे बैन और चुनाव आयोग ने सरकार को और बहुत कुछ लिखा है। जी हाँ दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संभालने के बाद राजीव कुमार ने कानून मंत्रालय को एक नोटिफिकेशन जारी करने के लिए एक पत्र लिखा है, जिसमें आधार कार्ड को वोटर आईडी से जोड़ने की मांग की गई है और इसके साथ ही ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल पर बैन लगाने, एक उम्मीदवार के एक ही सीट से लड़ने और पात्र लोगों को मतदाता के रूप में पंजीकरण करने के लिए 4 कट ऑफ डेट जारी करने जैसी मांग रखी गई है। और नाम न बताने की शर्त पर चुनाव आयोग से एक अधिकारी ने एक बड़े अखबार इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को कुल 6 प्रस्ताव भेजे हैं और इनमें सरकार से अपील की गई है कि आधार कार्ड को वोटर आईडी से जोड़ने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाए और इसके साथ ही पात्र लोगों के लिए मतदाता के रूप में पंजीकरण करने के लिए 4 कट ऑफ डेट जारी करने को भी कहा गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि बिहार से आ रही है। बंधक बनाए गए एमएलए ई शैलेंद्र कुमार अमरण अनशन पर बैठे, बोले जनता छोड़ भी दे तो भी नहीं उठूंगा। जी हाँ दोस्तों, बिहार से बड़ी खबर। बिहार के बीपुर विधानसभा के विधायक ई कुमार शैलेंद्र को उस समय ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ा जब वो एक सभा को संबोधित कर रहे थे। विधायक केंद्र में मोदी सरकार के 8 वर्ष की उपलब्धि को बता रहे थे और इसी दौरान लोगों ने बाढ़ की समस्या का मुद्दा उठा दिया। विस्थापितों को हो रही परेशानी के बारे में जानकारी दी। ग्रामीणों ने क्षेत्र की कई समस्याओं का समाधान नहीं होने पर चिंता जताई और इसी दौरान कुछ ग्रामीण गुस्से में आ गए और विधायक को बंधक बना लिया गया। जहां दोस्तों, बिहार से विधायक को बंधक बनाने की खबर आ रही है। जानकारी के अनुसार बीपुर विधायक इंजीनियर शैलेंद्र को ग्रामीणों ने कटाव विरोधी कार्य की मांग को लेकर
बंधक बना लिया है और वो लोकमानपुर पंचायत के सिंहकुंड गांव में विधायक मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर सेवा सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत सभा करने गांव पहुंचे थे। तभी ग्रामीणों ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। गांव में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। घटना के बाद 2 दर्जन से ज़्यादा पुलिस पहुंची है और विधायक ई शैलेंद्र की एक रूम में उनको बंद कर दिया गया है। दोस्तों के सामने राहुल गांधी की पेशी, कांग्रेस ने बनाई देशव्यापी बड़े विरोध प्रदर्शन की योजना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पूछताछ के लिए 13 जून को दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होंगे और इसी दिन कांग्रेस अपनी ताकत का प्रदर्शन करने जा रही है। कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा विपक्ष की आवाज़ को चुप कराने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के विरोध में पार्टी कार्यकर्ता देश भर में जांच एजेंसी के 25 कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। टैगोर ने सरकार पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को फर्जी मामले में फंसाने की साजिश रचने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता का मानना है कि उनके नेताओं के खिलाफ आरोप फर्जी है और निराधार है। ये कार्रवाई प्रतिशोध की राजनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि देश भर में विपक्षी दलों के नेताओं पर छापेमारी किए जा रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस राजनीतिक प्रतिशोध के साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार के खिलाफ विरोध करेगी। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि बदले की नीयत से कांग्रेस पर यह कार्रवाई हो रही है? हाँ या ना में अपनी राय बताइए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आरोपी के घर बुलडोजर चलाने के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से गुहार, कार्रवाई को बताया अवैध। जी दोस्तों, प्रयागराज में हिंसा के आरोपी जावेद अहमद के घर बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का मामला गरमा गया है। वकीलों के एक समूह ने इसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा। वकीलों की तरफ से कहा गया कि जिस घर को तोड़ा गया है उसका मालिक आरोपी जावेद नहीं था। घर जावेद की पत्नी के नाम का है और घर को ध्वस्त करना कानून के खिलाफ है। आरोपी की पत्नी को अवैध निर्माण की कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। बताते चले कि शुक्रवार को हुई हिंसा मामले में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश महासचिव जावेद अहमद को गिरफ्तार किया गया था। वहीं रविवार को प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से उसके आलीशान घर को ध्वस्त कर दिया गया। अवैध निर्माण करने के आरोप में प्रशासन की तरफ से ये कार्रवाई की गई। कार्रवाई से पहले जावेद के घर के बाहर पीडीएस की ओर से नोटिस चिपकाया गया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राष्ट्रपति पद के लिए हो सकते हैं विपक्ष के उम्मीदवार, भाजपा को हो सकती है दिक्कत। जी हां दोस्तों, देश के सबसे सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति के लिए 18 जुलाई को चुनाव होना है और इसके लिए भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए और कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए गठबंधन में हलचल बढ़ गई है। हालांकि इस बीच तीसरा मोर्चा भी तैयार होता दिख रहा है, जिसकी अगुवाई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही हैं। फिलहाल तीसरे मोर्चे का भविष्य दिख नहीं रहा है क्योंकि विपक्ष के कई दल इसकी मुखालफत करने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ हर किसी की नज़र राष्ट्रपति पद के संभावित उम्मीदवारों के नामों पर टिक गई है। हर कोई कयास लगा रहा है कि एनडीए की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा और उसे टक्कर देने के लिए विपक्ष किस नाम को आगे बढ़ाएगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी है कि एनडीए से पहले विपक्ष अपने उम्मीदवार का ऐलान कर सकता है। ऐसे में आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव का पूरा गणित और उन नामों के बारे में भी बता दें कि विपक्ष किसको अपना उम्मीदवार बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव के लिए अधिसूचना 15 जून को जारी होगा और नामांकन की आखिरी तारीख 29 जून तय की गई है। नामांकन पत्रों की जाँच 30 जून तक होगी और उम्मीदवार अपना नामांकन 2 जुलाई तक वापस ले सकेंगे। राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को होगा, जिसके नतीजे 21 जुलाई को आएंगे। 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण समारोह होगा। कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपी के पास अभी 2,59,000 वैल्यू वाले वोट हैं और इनमें कांग्रेस के अलावा डीएमके, शिवसेना, आरजेडी, एनसीपी जैसे दल शामिल हैं। कांग्रेस के विधायकों के पास 88,208 वैल्यू वाले वोट हैं और वहीं सांसदों के वोट की वैल्यू 57,400 है। मौजूदा समय यूपीए के अलावा तीसरा मोर्चा भी तैयार हो रहा है और अभी इसका पूरा स्वरूप साफ नहीं हुआ है। इसमें पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी, उत्तर प्रदेश का मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस, दिल्ली और पंजाब की सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी और उड़ीसा की सत्ताधारी पार्टी बीजेडी, केरल की सत्ताधारी पार्टी लेफ्ट, तेलंगाना की सत्ताधारी पार्टी टीआरएस और एआईएमआईएम शामिल है और इनके वोट की वैल्यू
2,92,000 है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि एनडीए और यूपीए में जो दल शामिल नहीं हुए हैं उन्हें एकजुट करने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोशिशें तेज कर दी है। ममता बनर्जी के प्रयास का विरोध भी हो रहा है। वामपंथी दलों का कहना है कि इस तरह से विपक्ष कमजोर हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की संख्या के मुताबिक सत्तारूढ़ भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए के पास मौजूदा समय में करीब 5,26,000 वोट हैं। तो दोस्तों मौजूदा स्थिति के मुताबिक अगर पूरा विपक्ष एकजुट होता है तो भाजपा की अगुवाई वाला एनडीए कमजोर पड़ जाएगा। ऐसी स्थिति में कांग्रेस, टीएमसी व अन्य बड़े दल किसी ऐसे नाम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे जिस पर विपक्ष में शामिल सभी पार्टियां सहमति दे दें। एनसीपी चीफ शरद पवार के संबंध में सभी दलों से बेहतर हैं और यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन्हें काफी सम्मान देते हैं। तो शरद पवार एक चेहरा हो सकते हैं, दूसरा चेहरा गुलाम नबी आजाद हो सकते हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं गुलाम नबी आजाद, इनको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। मनमोहन सिंह को भी राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने की यहां पर कोशिश हो सकती है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए मनमोहन सिंह का नाम प्रस्तावित किया जा सकता है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि यहां पर कुछ भी बहुत बड़ा हो सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव में क्या कुछ नतीजे आएंगे, सब कुछ आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पी चिदम्बरम का बड़ा बयान, पैगंबर मामले में बोले कि पैगंबर मोहम्मद विवाद पर चुप्पी तोड़े पीएम मोदी। राहुल गांधी को ईडी के समन के खिलाफ भी किया जिक्र। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने न्यूज एजेंसी को दिए एक इंटरव्यू में पैगंबर मोहम्मद विवाद से लेकर राहुल गांधी को ईडी समन समेत राष्ट्रपति चुनाव पर बात की। पैगंबर मोहम्मद विवाद मामले पर चिदम्बरम बोले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले में तुरंत कुछ बोलना चाहिए था, उनकी चुप्पी विस्मयकारी है। दरअसल पैगंबर पर टिप्पणी के बाद नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर देश भर में कई राज्यों से बीते शुक्रवार हिंसा भड़की और उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल, दिल्ली समेत कई राज्यों में हंगामा हुआ। हिंसा इतनी भड़की कि कहीं इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई तो कहीं कर्फ्यू लगा दिया गया। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जो भेजे नोटिस के मुद्दे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि ये निराधार है। पी चिदम्बरम ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि राहुल गांधी को मिला ईडी का सम्मान निराधार है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जो नौजवान सीमा पर जाकर देश सेवा करना चाहते हैं वो अब आत्महत्या करने को मजबूर क्यों, फिर अपनी ही सरकार पर बरसे वरुण गांधी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बीजेपी सांसद वरुण गांधी एक बार फिर से अपनी ही सरकार पर बरस पड़े हैं। उन्होंने एक बार फिर से बेरोजगारी का मसला उठाते हुए सरकार को घेरा है। पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने भारतीय सेना में खाली पड़े पोस्ट को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि करीब 1 लाख पद खाली होने के बावजूद सेना में भर्तियां नहीं निकल जा रही हैं और उन्होंने ट्वीट कर एक वीडियो भी डाला जिसमें कई छात्र सेना भर्ती के लिए तैयारी में लगे हैं। बीजेपी सांसद ने सीधे तौर पर बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए केंद्र की मोदी सरकार को घेरा और उन्होंने कहा कि बेरोजगारी की वजह से युवाओं में हताशा का माहौल है। जो युवा देश की रक्षा करना भी चाहते हैं वो अब हताश हो रहे हैं और इसे लेकर ट्विटर पर उन्होंने एक वीडियो डालते हुए सरकार को संदेश दिया है। पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट किया, देश के लिए कुछ कर गुजरने की हसरत, मगर हमारे युवाओं को सिवाय निराशा के कुछ हाथ नहीं लग रहा। लगभग 1 लाख रिक्त पद होने के बावजूद सेना में भर्तियां नहीं निकल रही। हताश युवा जो सीमा पर जाकर देश सेवा करना चाहते हैं वो अब आत्महत्या करने को मजबूर हैं। ऐसा क्यों? दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रहा केंद्र, कांग्रेस का भाजपा पर हमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने रविवार को केंद्र पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि सरकार की विफलताओं को छिपाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय का इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस ने कहा कि जब देश का केयर टेकर हमारी सीमाओं की अखंडता की रक्षा करने के अपने कर्तव्य में विफल रहा तो उसने अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए ईडी को भेजा, लेकिन हम अपने देश की सुरक्षा को खतरे में नहीं पड़ने देंगे। वहीं आपको बता दें कि भारत भाजपा द्वारा भड़काई गई नफरत के खिलाफ आवाज उठा रहा है, ये पार्टी ने कहा है, और अब ईडी इस आवाज को दबाने आई है, लेकिन नफरत के खिलाफ हमारी आवाज को दबाया नहीं जा सकेगा, लड़ाई जारी है। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सोमवार और सोनिया गांधी को 23 जून को तलब किया है। रुक करते हैं पीएम मोदी ने अपने बेरोजगारी मॉडल को पूरे देश में फैलाया। राहुल गांधी ने गुजरात में बेरोजगारी की स्थिति पर बोला हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुजरात में बेरोजगारी की स्थिति से जुड़ी एक खबर का हवाला देते हुए शनिवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
अपने बेरोजगारी मॉडल को पूरे देश में फैला दिया है। उन्होंने जिस अखबार का हवाला दिया उसमें कहा गया कि गुजरात में 3400 पदों के लिए 17 लाख से अधिक लोगों ने आवेदन किया। राहुल गांधी ने फेसबुक पोस्ट में कहा कि पद ग्राम पंचायत सचिव, रिक्त पदों की संख्या 3400, वेतन 19,950 रुपये प्रति महीना, शैक्षणिक योग्यता कक्षा 10, स्थान गुजरात। 3400 पदों के लिए 17 लाख युवाओं का आवेदन, जिसमें ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टर और इंजीनियर तक लाइन में लग गए। उन्होंने आरोप लगाया कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री अपने गुजरात मॉडल की बड़ी बड़ी बातें करते थे और अब देश के वर्तमान प्रधानमंत्री ने इसी बेरोजगारी मॉडल को पूरे देश में फैला दिया है। कांग्रेस नेता ने यह सवाल भी किया कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने के दावे का क्या हुआ? मोदी सरकार अब इस विषय पर बात क्यों नहीं करती? दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर कार्रवाई पर ईडी के खिलाफ खोला मोर्चा। 13 जून को विरोध प्रदर्शन का किया ऐलान। जी हां दोस्तों, केंद्रीय एजेंसियों के जरिए पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। आपको बता दें कि धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है और राजीव भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर विपक्ष का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है और कहा कि केंद्र सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए विपक्षी दल के नेताओं के खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फर्जी मुकदमे दर्ज कर रही है और उसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसियों के मार्फत विपक्षी नेताओं को परेशान किया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ केंद्र सरकार के उत्पीड़नात्मक रवैये के खिलाफ कांग्रेस ने 13 जून को देश भर में ईडी कार्यालय पर प्रदर्शन करने का निर्णय किया है। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।